मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीने का अंदाज ही बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक 10 साला बच्चे की जो अपनी ज़िंदगी से तंग आकर अपने बाप के पास जाता है और उससे पूछता है कि अब्बू जान, मेरी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है। तो उसका बाप मुस्कुराकर उसको देखता है और दराज से एक अनोखा पत्थर निकाल कर देता है और उसको देता है और अपने बेटे से कहता है कि अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की वैल्यू मालूम करना चाहते हो तो इस पत्थर को लेकर बाजार चले जाओ, और अगर कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो कुछ मत बोलना, बस 2 उंगलियां उठा देना। उस 10 साला बच्चे को अपने अब्बू की कही हुई बातें अजीब सी लगती हैं, लेकिन वो अपने अब्बू की बात मानते हुए अगले ही दिन बाजार जाता है और इंतज़ार करता है कि कोई उससे पत्थर ख़रीदने आए। लेकिन घंटों इंतज़ार करने के बाद जब वो हिम्मत हार जाता है तो वो वापस घर आने लगता है और अचानक एक बूढ़ी औरत आती है और उससे उस पत्थर की कीमत पूछती है। वो बच्चा अपने अब्बू के कहने के मुताबिक 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। फिर वो औरत उस बच्चे को हैरत से देखती है और अपने बटुए से 200 रुपये निकाल कर उसे दे देती है। वो बच्चा बहुत हैरान होता है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे, क्योंकि उसने एक मामूली सा पत्थर 200 रुपये में बेच दिया है। वो जल्दी से अपने अब्बू के पास जाता है और उसको ये सारा माजरा बताता है। उसका अब्बू उसे कहता है कि अब कल तुम ये पत्थर लेकर म्यूज़ियम जाओगे और यही करना है कि जब कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो उसे 2 उंगलियां दिखाना। वो बच्चा अगले दिन फिर वही करता है और म्यूज़ियम जाता है और एक दुकान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर गुजरती है उस बच्चे को वहाँ खड़े हुए और एक शख्स उसके पास आता है। वो शख्स पहले पत्थर को गौर से देखता है और बच्चे से उसकी कीमत पूछता है। वो बच्चा अपनी 2 उंगलियां उठा देता है। वो शख्स उस बच्चे को बोलता है कि बस 20,000 रुपये, ये लो 20,000, और वो पत्थर लेकर वहाँ से चला जाता है। वो बच्चा बहुत हैरान होता है कि अभी इसी तरह का पत्थर तो वहाँ मुझसे 200 का लिया था और यहाँ इसकी कीमत 20,000। वो हैरानी से घर अपने अब्बू के पास जाता है और उनको ये सारी बात बताता है। उसका अब्बू उसको बोलता है कि बस अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजूंगा और यकीनन तुम वहाँ जाओगे, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की वैल्यू समझ आ जाएगी। और उसका अब्बू उसको कहता है कि यही पत्थर लेकर कीमती पत्थरों की दुकान पर चले जाओ और वहाँ भी जाकर अगर कोई तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो सिर्फ 2 उंगलियां उठा देना। और वो 10 साला बच्चा ऐसा ही करता है। अगले दिन वो कीमती पत्थरों की दुकान पर चला जाता है और इस दफ़ा उसको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। कुछ ही मिनटों में वहाँ एक औरत आ जाती है और वो उस पत्थर को देखकर हैरान हो जाती है और उस बच्चे से उसकी कीमत पूछती है। वो बच्चा 2 उंगलियां उठा देता है। वो औरत उसको बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। वो घर जाती है और अपने साथ अपने शौहर को लेके आती है और उसको बहुत हैरत से बोलती है कि ये देखो, ये वही पत्थर है जिसको ढूंढने में तुमने पूरी ज़िंदगी लगा दी। उस बच्चे को यकीन नहीं आ रहा होता कि ये मामूली सा पत्थर इसने 2 लाख का बेच दिया। अब वो बच्चा बहुत बेताब होता है, बहुत एक्साइटेड होता है कि वो ये सारी बात अपने अब्बू को बताएगा जाके, और वो वहाँ से जल्दी से घर जाता है ये सारी बात अपने अब्बू को बताने के लिए। जब वो घर जाके ये सारी बात अपने अब्बू को बताता है तो उसके अब्बू ने हल्की सी मुस्कुराहट की और अपने बेटे से पूछा कि बेटा, क्या तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी की कीमत समझ आ गई? तुम्हारी ज़िंदगी भी इस पत्थर की मिसाल की तरह है। अगर तुम वहाँ रहोगे जहाँ तुम्हारी कदर की जाती है, जहाँ तुम्हारी पहचान है, तो तुम कामयाब रहोगे, और अगर तुम वहाँ रहोगे जहाँ तुम्हारी कदर नहीं की जाती तो तुम्हारी कीमत भी कम हो जाती है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो।